अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की तारीख़ में पहली मर्तबा हाजियों की सहूलत के लिए हज वाकथॉन 2025 के नाम से तकरीबन 1000 से ज़ायद हाजियों के लिए वॉकिंग का प्रोग्राम मनाया गया। एक दिन पहले रियासती वज़ीर हल्के चामराजपेट के MLA बीज़ेर ज़मीर अहमद ख़ान साहब और नसीर अहमद साहब ने हज भवन का दौरा किया गया। दूसरे दिन ये प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले हुज्जाज इकराम ने तकरीबन 2 किलोमीटर वॉक किया गया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह हज के वज़ीर रहीम ख़ान साहब के हाथों से अमल में आया। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर रहीम ख़ान साहब, यू निसार अहमद साहब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, मोहम्मद अली साहब उर्दू एकेडमी के चेयरमैन, रहमान शरीफ साहब, बेंगलुरु सेंट्रल के कांग्रेस के MP मंसूर अली ख़ान साहब के अलावा बहुत सारे ज़िम्मेदार हजरात और इदारे वाले के अलावा वॉलंटियर हजरात भी मौजूद रहे। इस मौके पर तमाम लोगों के लिए हज कमेटी की जानिब से नाश्ते का भी इंतज़ाम किया गया था। आप ये मंज़र देख सकते हैं। हज भवन के करीब जो है ये वॉकिंग का इंतज़ाम किया गया था। आइए अल सहारा हज कमेटी की तरफ से जो वॉकथॉन का जो ये प्रोग्राम रखा गया है, क्या फ़ायदेमंद है? जी, बहुत फ़ायदेमंद होगा ये, क्योंकि यहाँ जो इसके अंदर जो है उमर रसीदा भी हैं, हुज्जाज इकराम, यंग जनरेशन वाले भी हैं, मस्तूरात भी हैं। बहुत ही मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर पहली मर्तबा इस तरह का जो वॉकिंग रखा गया है बहुत फ़ायदेमंद होगा इंशाअल्लाह। कि वहाँ पर इतनी भीड़ होगी, भगदड़ होगी, पता नहीं क्या होगा, किधर होगा और चलने फिरने में दिक्कत होगी। इसलिए जो कैंप यहाँ पर मुनक़द किया गया है, माशाअल्लाह कमेटी के तमाम मेंबरान अरकान हज़रात दुआ खैर दे, अल्लाह उनकी उम्र को जो है बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में आसानी अता फरमाए। कमेटी की तरफ से जो वॉकथॉन का जो ये प्रोग्राम रखा गया है, क्या ये फ़ायदेमंद होगा? इंशाअल्लाह ज़रूर। कैसा होगा फ़ायदेमंद? ये वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वॉकिंग वहाँ पे ये जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट तो वहाँ पे नहीं रहेगा, वहाँ पे तो 53, 57 रहेगा जी। तो इसकी वजह से यहाँ पे एटलीस्ट ये इसमें वॉकिंग करके थोड़ा हम लोग एक्सरसाइज कर लेंगे तो अच्छा होगा हम सबके लिए और एज लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा। और ये जो ग्रुप जमा है वो ग्रुप में आपको पता चलता है कि कितने हाजी लोग आ रहे हैं, कैसे तो इंट्रोडक्शन भी एक इससे हो रहा है लोगों से अपॉर्चुनिटी। माशाल्लाह बहुत अच्छी इंतज़ाम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, इतना अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं, इतना टी-शर्ट्स दिए हैं और सब ये अब सब लोगों को कैप्स दे के खाने का इंतज़ाम करके रखे हैं और पानी का इंतज़ाम भी है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। तो मशरूम किस तरह का पैदा होगा? प्रैक्टिस करा दी ना जी, उधर जाने से पहले जी, उधर किस तरह चलना जी, हमें प्रैक्टिस करा दी। जी। बहुत बड़ी अल्लाह की कुदरत है, उनकी मदद हुई। आज जो तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं। ज़रूरी था ये करना जी। ज़रूरी क्यों? क्या तो उधर जाकर आसानी पड़ना है, इधर से आसान करने चले जाए जी, वो आसान से करने चले जाना। जो जिस इस साल बहुत आना पड़ेगा, तो ये साल हमारे कमेटी वाले हैं ना, हाँ उन्होंने ज़रा हम ना आसान कर रहे हैं जी, हर काम में। हो गया। हाँ, ये बहुत बेहतरीन है क्योंकि हज को जाने वालों के लिए ये बहुत ही आसान हो जाता है। वहाँ से जाने से प्रैक्टिस हो जाएगी। जी जी जी। And they have done the best job. They have done the best job. This is the best one that what they have planned, and this has to be continued. थैंक्स। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ख़वातीन को जो पहली मर्तबा जा रही है उनको पता चलता है कि एक क्राउड में किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए। क्राउड मैनेजमेंट का किस तरह से हज कमेटी ने किया है। ये जो हज कमेटी इस बार इंतज़ाम की है, कर्नाटक हज कमेटी, बहुत बेहतरीन इंतज़ाम। इससे जो नए हाजी जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, इनको सबको पता चलेगा क्राउड में किस तरह मैनेज करना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत काफ़ी क्राउड रहता है और काफ़ी चलना भी पड़ता है। तो इसके लिए हर दिन हम लोगों को, हाजी लोगों को कम से कम 20-25 किलोमीटर चलने की आदत डालनी ही चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या ज़रूरी था? जी, ज़रूरी था लोगों के लिए कि कैसे वॉक वहाँ पे अरफात में और अरफात से मीना को आते वक्त कैसे वॉक करना ज़रूरी था। ये 5 दिन के लिए जो
आसान वॉक करना है, उनको मालूमात होना है, ज़ईफ़ लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये वॉक करने का जो इंतज़ाम किए हैं आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़रूरी था। तो हज कमेटी को कुछ बोलना चाहते हैं, इंतज़ाम किए गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से इंतज़ाम किए हैं, अच्छी सोच है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। हमारे लिए ट्रेनिंग का दिन है, इंशाअल्लाह ये ऐसा ही फॉलो कर लेंगे तो हमें जाने तक, जब हमारा टिकट आएगा तब तक जरा वॉकिंग कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। और साथ में जो है हज कमेटी वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर, हम लोगों की जो है इतनी मदद और इतने कामयाबी जो कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि काफ़ी उम्र वाले लोग भी रहते हैं इसके अंदर, उन सब के लिए ये क्या है शुरुआत है हज के लिए। जी। तो कितना चल सकते हैं क्या है आज ही से पता चलेगा। अगर जो लोग नहीं चल पाते हैं कम से कम पार्कों में जाके वॉकिंग वगैरह करके अपने आप को सेहतमंद करके इंशाअल्लाह वो हज आराम से तो इससे फ़ायदा होगा? इससे बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो इन्होंने वॉकथॉन का जो काम शुरू किया है जी इससे बहुत फ़ायदा होगा जी इससे आदमी को पता चल जाएगा कि उसका फिटनेस कैसा है, जी वो क्या पैदल चल सकता है या नहीं चल सकता है। जी अगर आज से मतलब ये अहिया कर लें, अज़्म कर लें जी कि 1 महीने तक कम से कम वो 4 से 5 किलोमीटर चले जी। तो इंशाअल्लाह जी आइंदा चल के हज के लिए बहुत फ़ायदा होगा। जी क्योंकि हज के अरकान जो हैं ये जी। 5 दिन के हैं, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात। जी। इन 5 दिनों में जितना आदमी पैदल चल सकता है जी। वो आज अगर यहाँ प्रैक्टिस करेगा जी। तो इंशाअल्लाह जी। इन 5 दिनों में उसको बहुत आसानियाँ मुहैया हो। मुबारकबाद देता हूँ जनाब टीपू साहब को, जनाब ज़मीर साहब को, उनकी पूरी टीम को, खान साहब, इन सबको जितने हुज्जाज इकराम की खिदमत कर रहे हैं, हज से जितने मिनिस्टर्स वाकिफ़ हैं, इन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। लीजिए जी बताइए सर, आज जो है चेयरमैन साहब की गुलपोशी आपने की है, इसकी वजह क्या है सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जो वॉकिंग का प्रोग्राम था बहुत अच्छा हुआ। यहाँ से हमने वॉक करते हुए स्कूल तक, कॉलेज तक गए, वहाँ से वापस आने के बाद आए और यहाँ पे खाने का भी इंतज़ाम था और बेहतर से बेहतर प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। सारे हाजियों की तरफ से, हमारे चेयरमैन साहब को सारे हाजियों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, जज़ाकल्लाह व खैरा। सर ये जो हज कमेटी की तरफ से ये जो प्रोग्राम रखा गया, क्या फ़ायदा है हाजियों को? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो इंडिया गवर्नमेंट ने जो ये कानून काढ़ा है बहुत बेहतर कानून है। इससे पूरे हाजियों को, हिंदुस्तान के जितने भी हाजियाँ हैं, हर हाजी को ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा आइंदा चल के। आइंदा फ्यूचर में आने वाले हाजियों को तो इससे और ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सकता है। जो हाजी आप जा रहे हैं, जो वॉक करके, वॉक से गए साल जितने हाजियाँ जो इंतकाल कर गए, सुस्त हो गए, जो बुजुर्ग हाजियाँ हैं जो चल नहीं सकते, उनके वास्ते ये वॉक का जो प्रोग्राम चेयरमैन साहब ने जो किया, बेहतर से बेहतर प्रोग्राम है। और इंडिया को इससे पहले इस तरह का प्रोग्राम कभी नहीं रखा, पहली बार रखा गया है। तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? ये हाजियों के लिए बिना मुज़दलिफ़ा में चलने के लिए, आसानी के लिए इस वहाँ पर रखा गया है। इस तरह से मालूम पड़ जाएगा कि कैसे हम चले, कैसे वहाँ पर भी अगर चलें आसान हो तो हुज्जाज इकराम को फ़ायदा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा होगा, लेकिन इससे भी अगर 1 महीना पहले इसका इत्तला कर अपनी जगहों पर आपको वॉकिंग करना है और यहाँ पर भी आकर वॉकिंग का और भी फ़ायदा होता था। इंशाल्लाह अगली बार रह कर इंशाल्लाह। हाँ बहुत ज़रूरी था। क्यों? इसलिए हमें प्रैक्टिस हो गई है हज के लिए, चलने के लिए जी। चलने के लिए, क्योंकि ऐसी ही गर्मी रहेगी, ऐसा ही मंजर रहेगा हज के दिन, ऐसे ही भीड़ होगी, पानी पानी को लोग तरसेंगे धूप के लिए। इसलिए हमें एक प्रैक्टिस हो गई, हमें अंदाज़ा होगा आज के दिन कैसा हमारे ऊपर गुजरेगा। जो हज कमेटी के ज़िम्मेदार जो जिस तरह का इंतज़ाम किए हैं, ये ज़रूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा इंतजाम किए थे यहाँ। बेशक ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको ये प्रोग्राम में ऐसे उनको आसानी होगी, ताकि घर जब जाएंगे जी तो उनको बहुत इजी महसूस फील होगा और आसान रहेगा उनको जी, ताकि हर काम आसान रहे। तो 2 किलोमीटर आप जो है पैदल चल के आए हैं, क्या आपको कैसा महसूस हुआ?
बहुत अच्छा लगा कि अल्लाह की बारगाह में चल रहे हैं तो थकावट बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। अल्लाह इसी तरह हमारा हज आसान करे और साथ बाकी सब हाजियों को अल्लाह आसान करे। ऐसा करने का ये जो है हर टाइम हाजी जब हज को जाते हैं इन लोगों को बहुत तकलीफ दिक्कत होती है जहाँ चलने के लिए। तो लास्ट टाइम हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कहा कि आप हर स्टेट में वॉकथॉन कीजिए जहाँ पर हाजियों को चलने की आदत हो। तो इसके लिए हम लोगों ने वॉकथॉन चालू किया है। जाके अब हज को जाने में सिर्फ 1 महीना बाकी है, तब तक ये हर महीना एक दिन वॉकिंग करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका हज आसान होगा। तो उसी एक मतलब से ये हम लोगों ने प्रोग्राम किया है। कर्नाटका स्टेट हज कमेटी ने जनाब रहीम खान साहब, हमारे ज़मीर अहमद खान साहब और रहीम खान साहब सब मिलके और चेयरमैन साहब मिलके प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है, बहुत हाजी आए हैं इधर प्रोग्राम में। तो मेरी गुजारिश यही है सब हाजियों से कि जब हज को जा रहे हैं तो हर दिन आज से हर दिन मिनिमम 2 से 3 किलोमीटर चलें, उनका सेहत भी अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेंगे और हज आसान होगा इंशाल्लाह। सर ये आज एक दिन है या फिर कुछ दिन बाकी है? ये आज एक ही दिन है। आज हम लोगों ने चालू किया है तो कल से अपने अपने घरों में, पार्कों में, अपने मोहल्लों में वॉक करें। जी चेयरमैन सर और सीईओ सर जो है मेरे वालिद साहब सरफराज खान साहब ने डिसाइड किया है वॉकिंग वॉक सो समथिंग लाइक मैराथन बट वॉकिंग। तो वॉकिंग करते करते आदमियों को पता चले कि गर्मी में वॉकिंग कैसा होता है। हाजियों को पता नहीं होता कि कितना कैसा होता है, तो वॉकिंग का कैसा होता है उनका। तो वॉकिंग करके एक गर्मी में उनको एक थोड़ा सा एहसास मिलेगा कि उधर क्या मिलेगा। उधर हज में वॉक करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो गर्मी में उनको होता है नहीं होता है कैसा अपने आप को बेटर करना, चलना, वेट लूज़ करना या क्या तो ये करना। तो फिटनेस के हिसाब से एक छोटा ट्रेलर की तरह, तो फिटनेस के हिसाब से ये करें। और फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे दुनिया को हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत फिटनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में उन्होंने अल्लाह की चीज़ें बता को दी। और फिटनेस इज़ वन मेजर थिंग दैट वी ऑल शुड फॉलो। तो ये सभी हाजियाँ जो हैं हमारे बिलोवेड हाजीज़, तो उनका जो वॉकथॉन था आज विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय द चेयरमैन एंड सीईओ सर माय फादर। तो आई थिंक एक अच्छा इनिशिएटिव है, होना चाहिए ऐसा, नॉट ओनली इन बैंगलोर बट एवरीवेयर एल्स। हज डिस्ट्रिक्ट, हज का जहाँ भी डिपार्टमेंट हो तो होना चाहिए, हाजियों को चलाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि इतना गर्मी में चलना पड़ता है। सब पीपल शुड नॉट, उधर हाजियाँ को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए जाके, तो उनको पता होना चाहिए कि वो आगे जाके फेस क्या करेंगे। ये पहले तो हमारे कायद जनाब ज़मीर अहमद साहब, हमारे हेड मिनिस्टर रहीम खान साहब, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज साहब और ये सेंट्रल हज कमेटी का इस बार फर्स्ट टाइम इंडिया में ये हुआ कि वॉकथॉन कराए जाए। हुज्जाज इकराम को पिछले मरतबा बहुत हुज्जाज इकराम को तकलीफ़ पड़ी, बहुत हुज्जाज इकराम जो अरकान पूरे करना था उस अरकान के मौके पे, जैसे मुज़दलिफ़ा में, अरफात में और जमरात में पत्थर मारने के टाइम पे बहुत सुस्त हुआ करते थे और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से चल नहीं पाए। तो इसलिए ये मश्क कराने के लिए हम लोग ये पहली टाइम कर्नाटक के ये प्रोग्राम हम शुरू किए, जिसके अंदर हमारे कायद ज़मीर साहब और रहीम खान साहब पूरे हमको इसको इंकरेज किए। ये करना ज़रूरी है, अच्छा है, आप लोग ये इनिशिएटिव की हिदायत के ऊपर ये हम लोग ये काम करते हैं। सर पहली फ्लाइट कब है सर? 20 पर होता है। तो इस मरतबा कितने हुज्जाज इकराम यहाँ से कर्नाटक से जा रहे हैं? तो इसमें बेंगलुरु के कितने हैं सर? 3400। तो वहाँ के इंतजाम क्या पिछली मरतबा कुछ प्रॉब्लम हुए थे क्या? इस मरतबा आपने कुछ मरतबा पूरे इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि पूरे इंतजाम अच्छे से अच्छे होंगे इस मरतबा, क्योंकि ऑलरेडी मैं सेंट्रल मिनिस्ट्री में मिल के आया हूँ। सेंटर में जितने भी जॉइंट सेक्रेटरीज़ हैं और हमारे सेंट्रल हज कमेटी के और हमारे CGA जो फहद साहब हैं, उनको सभी राबिता करके हैं हम लोग। तो इस मरतबा इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा इंतजाम हुए। तो इस मरतबा भी BZ ज़मीर अहमद खान साहब की तरफ से हुज्जाज इकराम के रिश्तेदारों के लिए लंगर का भी इंतजाम है सर? बेशक, कल से अल्हम्दुलिल्लाह कल से काम शुरू हो चुका है मैदान में। कल से नमाज के बाद दुआ के साथ हम लोग लंगर का काम शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह इस मरतबा भी अच्छे से अच्छे तरीके से लंगर चलाएंगे। सर इस मरतबा कौन सी फ़्लाइट के में सफ़र किया है? मक्के के सरजमीन में आप उतरने के बाद वहाँ का क़ानून होगा, वहाँ के क़ानून के तलब आप जो है ना वहाँ से
आपकी एक्टिविटी स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ से लेके 2 किलोमीटर भगाएंगे, आप जाएंगे आएंगे नहीं। इंशाल्लाह जो हज जून के महीने में फर्स्ट वीक में होगा, तो तकरीबन 1.5 से 2 महीना, और यहाँ से जो है तकरीबन 29 को जो हमारी पहली फ्लाइट यहाँ से रवाना होगी, उससे पहले आपको आपके घरों के पास, आपके घरों के जो पार्क जो है वहाँ जो है आप एक मश्क करना है, जस्ट वॉक करना है। आपका पार्क है या रोड है, सुबह ये फजर की नमाज़ पढ़ना, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोग जैसे आहिस्ता है उसमें, ये नहीं कि आप एक दिन। जब मीडिया वालों ने हुज्जाज इकराम जो 2025 को जाने वाले हैं, इन तमाम से पूछा गया कि हज कमेटी की जानिब से आज जो प्रोग्राम रखा गया था, ये प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा, तो तमाम हुज्जाज इकराम बहुत ही तारीफ़ की गई, और हज कमेटी के चेयरमैन और हज कमेटी के वज़ीर और बीदर ज़मीर अहमद ख़ान साहब और CO साहब के लिए और तमाम इमरान के लिए, तमाम हुज्जाज इकराम ने इस बेहतरीन क़दम के लिए जो है दुआएं की हैं। आप ये मंज़र देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत मंज़र है, और ये जो मंज़र है तमाम हुज्जाज इकराम के लिए और दूसरों के लिए नाश्ते का इंतज़ाम कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की जानिब से की गई है। आप ये मंज़र देख सकते हैं, बड़ी कसरत तादाद में जो है यहाँ पर मर्द हज़रात और औरतें शामिल थे। आप ये मंज़र देख सकते हैं, हज कमेटी की जानिब से बड़ा ही बेहतरीन इंतज़ामात हुज्जाज इकराम के लिए और आए हुए मेहमानों के लिए किया गया था। नाज़रीन, जिस तरह हाजियों की खिदमत के लिए जनाब टीपू साहब जो हज कमेटी के चेयरमैन हैं, दिल्ली और बम्बई जाकर जो है हाजियों के लिए सहूलतें का इंतज़ाम करते हुए आ रहे हैं। आइए अल सहारा